मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 2 प्राणियों में पोषण, इससे पहले पढ़ा था हमने पादपों में पोषण। तो अब प्राणियों मतलब मानव में पोषण पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ते हैं पाचन। क्या पढ़ते हैं? पाचन। पाचन किसे कहते हैं, क्या होता है? तो जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना क्या कहलाता है? पाचन। जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना, सरल पदार्थों में टूटना। तो जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना विखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? विखंडन। विखंडन कहलाता है, विखंडन कहलाता है। तथा इस प्रक्रम मतलब टूटने की जो प्रक्रिया है, तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। फिर समझिए एक बार दोबारा कि पाचन किसे कहते हैं। 1 नंबर परिभाषा आ जाती है एग्जाम में। तो जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना विखंडन कहलाता है और इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। जैसे ये जटिल पदार्थ है कोई, ठीक है, तो ये सरल पदार्थों में टूट रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? पाचन। क्या कहलाएगा? ये पाचन कहलाएगा। तो जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। यहाँ तक आ गया समझ में? अब देखिए हम पढ़ते हैं मानव में पाचन। किस में पढ़ते हैं? मानव में पाचन। किस में पढ़ते हैं? मानव में पाचन। तो मानव में पाचन क्या होता है, किसे कहते हैं, कैसे भोजन का पाचन होता है? तो देखिए भोजन जो है वो एक नली से सतत रूप से गुजरता रहता है, वो कहलाती है आहार नाल। क्या कहलाती है? आहार नाल या आहार नली कहते हैं उसको। आहार नाल कहते हैं जिसमें भोजन एक नली से गुजरता रहता है। ये खां से खां तक होता है मुख गुहा से। खां से प्रारंभ होता है मुख गुहा, मुख गुहा से प्रारंभ होता है और खां तक होता है गुदा। इसको मलद्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मलद्वार। तो मुख गुहा से प्रारंभ होकर मलद्वार तक ये नली जाती है या आहारनाल होती है। तो मानव में पाचन, सबसे पहले आपको पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना आना चाहिए, जो आगे बड़ी क्लासों तक आपके काम आता है। तो देखिए मानव में पाचन, पाचन तंत्र का डायग्राम कैसे बनाते हैं। मानव में पाचन तंत्र, मानव में पाचन। तो पाचन तंत्र का डायग्राम सबसे पहले हम कैसे बनाते हैं? मोस्ट है, एग्जाम में आता है, ध्यान से समझना है इसको। सबसे पहले आपको ऐसे करना है, ये कर लिया। इसके बाद ऐसे इसको घुमाते हुए इसके चारों तरफ करना है। अब इसको रफ कर देना बीच में से लाइन को। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है? यहाँ पर आपको एक मैंगो शेप बनानी है। यहाँ पर क्या होता है, एक लीफ सी होती है, ये होता है अग्नाशय। क्या होता है ये? अग्नाशय होता है।
ये होता है यकृत। इसके बाद में आपको फेस बनाना है। फेस कैसे बनाते हैं? ये आपका पाचन तंत्र बन गया। तो ये तो हो गया मुख गुहिका। क्या हो गई ये? मुख गुहिका, जहाँ से हम भोजन प्रवेश करता है। ये हो गई ग्रसिका, जहाँ से भोजन खा जाता है आमाशय में। ये हो गया आमाशय। ये हो गया अग्नाशय। ये हो गया यकृत। ये हो गया पित्ताशय। ये हो गई बड़ी आंत जिसको बृहदांत्र कहते हैं। ये हो गई छोटी आंत। अभी छोटी आंत नहीं बनी इसमें। यहाँ से जब प्रारंभ हुई यहीं से आप इसको प्रारंभ करोगे। कितना भी घुमा सकते हैं इसको, यहाँ से साथ में इसको भी लेके चलना है। तो ये कौन सी आंत है? छोटी आंत, इसको कहते हैं छिद्रांत। ये आपको हो गया गुदा, जिसको मलद्वार भी कहते हैं। ठीक है, तो इतना बढ़ाना आना चाहिए आपको पाचन तंत्र के बारे में। तो ये पाचन तंत्र के भाग है। मुख गुहिका से प्रारंभ होकर कहाँ तक होती है? गुदा तक। तो एक नली है जिसमें भोजन गुजरता रहता है, तो मुख गुहिका। तो इसके जो भाग होते हैं, एक तो होता है मुख गुहिका। क्या होती है? मुख गुहिका। आज सिर्फ हम मुख गुहिका ही पढ़ेंगे, मुख गुहिका। दूसरा भाग होता है ग्रसिका। कौन सा होता है? ग्रसिका, ये कुंडलित भाग है। तीसरा भाग होता है आमाशय। क्या होता है? आमाशय। पॉइंट नंबर 4 ये होता है क्षुद्रांत। 5वां होता है बृहदांत्र। पॉइंट 6 होता है मलद्वार, जिसको गुदा भी कहते हैं। मलद्वार या गुदा, इन 6 भागों में भोजन गुजरता रहता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये मानव का पाचन तंत्र है। क्या ये नीचे लिख देंगे? मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र। आगे समझो, ये अपेंडिक्स होता है। एक अपेंडिक्स निकला रहता है। तो ये पाचन तंत्र का डायग्राम हो गया। अब हम सबसे पहला भाग पढ़ेंगे इसका, मुख गुहिका। सबसे पहला भाग है मुख गुहिका। तो सबसे पहले भोजन का जो अंतःग्रहण होता है वो कहाँ होता है? मुख में। भोजन का अंतःग्रहण क्या होता है? भोजन को अंदर लेना। तो भोजन का अंतःग्रहण, भोजन का अंतःग्रहण सबसे पहले मुख गुहिका में होता है। ये सबसे पहले भोजन का अंतःग्रहण मुख गुहिका में होता है। सबसे पहले भोजन का अंतःग्रहण सबसे पहले मुख गुहिका में होता है। कहाँ होता है? मुख गुहिका में। मुख गुहिका में होता है। अब आपको पता है अंतःग्रहण किसे कहते हैं? 5 चरण होते हैं। सबसे पहले होता है अंतःग्रहण, फिर इसके बाद में होता है पाचन, फिर होता है अवशोषण, फिर होता है स्वांगीकरण और फिर होता है निष्कासन। ये भोजन के 5 चरण हैं। सबसे पहले अंतःग्रहण का मतलब हो गया भोजन को अंदर लेने की प्रक्रिया। पाचन का मतलब है जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना। अब जब पाचन हो गया तो उसमें से कुछ पदार्थों को, कुछ भाग को क्या कर लिया जाता है? अवशोषित।
अवशोषित करना क्या कहलाता है? अवशोषण। ठीक है, अब जब अवशोषण हो गया तो वो शरीर के विभिन्न भागों में उसको पहुंचाया जाता है, एक जगह तो रहता नहीं है, विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, वो क्या कहलाता है? स्वांगीकरण। ठीक है, जो बचा हुआ है शेष पदार्थ उसको क्या कर दिया जाता है? बाहर निष्कासित, वो क्या कहलाता है? निष्कासन। तो 5 है। तो सबसे पहले क्या होता है? अंतःग्रहण। भोजन को हमने क्या किया? अंदर लिया तो अंतःग्रहण कहलाया। तो अंतःग्रहण जो है सबसे पहले भोजन का अंतःग्रहण होता है। अब देखिए मुख, मुख में क्या होते हैं? दांत। क्या होते हैं? दांत। दांत होते हैं 2 प्रकार के, एक तो होते हैं दूध के दांत और एक होते हैं स्थायी दांत। कैसे होते हैं? स्थायी। दूध के दांत शैशवकाल मतलब जन्म जब होता है उसमें जब बच्चा होता है शिशु, तो 8 वर्ष की एज तक, 8 वर्ष तक के जो दांत होते हैं वो दूध के दांत कहलाते हैं। इसके बाद ही 8 वर्ष के बाद क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, टूटने लगते हैं। टूट कर के जो बाद में दांत आते हैं वो कौन से कहलाते हैं? स्थायी दांत। कौन से कहलाते हैं? स्थायी दांत। तो 8 वर्ष तक जो दांत होते हैं वो दूध के दांत हैं। इसके बाद टूट कर जो दांत आते हैं वो स्थायी दांत कहलाते हैं। जो कितने प्रकार के होते हैं? 4। कितने प्रकार के होते हैं? 4। एक तो होता है कृंतक। कृंतक कौन सा होता है? कृंतक। दूसरा होता है रदनक। कौन सा होता है? रदनक। तीसरा होता है अग्रचर्वणक। चर्वणक, अग्रचर्वणक। और चौथा होता है चर्वणक। कौन सा होता है? चर्वणक। ये याद रखना, जो स्थायी दांत है या एक वयस्क व्यक्ति में जो दांत है वो 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। वैसे दांत 2 प्रकार के, दूध के दांत, स्थायी दांत। दूध के दांत 8 वर्ष तक की अवस्था में होते हैं, इनके टूटने के बाद दांत होते हैं वो स्थायी दांत होते हैं, जो 4 प्रकार के, कृंतक, रत्नक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। इनके सबके अपने अपने कार्य हैं और संख्या होती है। जबड़ा होता है, जबड़ा, ऊपरी जबड़ा, निचला जबड़ा। टोटल दांत कितने होते हैं? 32 एक वयस्क व्यक्ति में। 2 जबड़े होते हैं, ऊपरी जबड़ा, निचला जबड़ा। ऊपरी जबड़े में कितने होते हैं? 16। नीचे में कितने होते हैं? 16 होते हैं। तो इनकी संख्या होती है। तो कैसी होती है? एक फॉर्मूला होता है दंत सूत्र 2123 बटे 2123। इनको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 4 हो जाएंगे। ये 4 कृंतक ऊपर, 4 नीचे, 2 रदनक ऊपर, 2 नीचे, 4 अग्रचर्वणक ऊपर, 4 नीचे, 6 चर्वणक ऊपर, 6 नीचे। तो ये संख्या हो गई इनकी। टोटल 16 ऊपर और 16 नीचे। 6 4 10 2 12 4 14, 6 4 10 2 12 4 16, 6 4 10 2 12 4 16, 16 ऊपर 16 नीचे, टोटल कितने हो गए? 32। तो ये है, ये कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक, चर्वणक। ठीक है, 16 ऊपर 16 नीचे, टोटल 32 दांत। तो कृंतक का काम, अब इनकी देखिए संख्या हो गई, इनकी सबको याद है, एग्जाम में पूछी जाती है। अभी 10th में पूछी गई थी रत्नक की। रत्नक दांतों की प्रत्येक जबड़े में संख्या बताइए कितनी होती है? तो 2 ऊपर 2 नीचे, तो 2 2 होती है। प्रत्येक जबड़े में कितनी होती है? 2 2। इसमें 4 4, इसमें 4 4, इसमें 6 6। अब आपको इनके कार्य याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए? कार्य। कृंतक दांत का काम क्या होता है? दांत का काम नाम से स्पष्ट है, कृंतक काटने का। किसका होता है? काटने का और कुतरने का। काटने व कुतरने का। ठीक है, काटने व कुतरने का किसका काम होता है? कृंतक का। कार्य है ये। आपसे पूछे कार्य बताइए, तो इनका कार्य हो गया काटने का, इसका हो गया चीरने फाड़ने का। चीरने फाड़ने का। इसका और इसका दोनों का काम हो गया चबाने और पीसने का। एक साथ में लिख सकते हैं, चबाने व पीसने का। तो ये इनका कार्य हो गया। याद रखना, कृंतक दांतों का कार्य बताइए तो काटने और कुतरने का होता है। रत्नक दांतों का कार्य क्या है? चीरने और फाड़ने का है। अग्रचर्वणक का क्या है? चबाने और पीसने का है। चर्वणक का क्या है? दोनों एक साथ में है। तो यहाँ तक आपको पहला पॉइंट हो गया
मुख गुहिका में दांत पाए जाते हैं। मुख गुहिका में सबसे पहले भोजन का अंतःग्रहण मुख गुहिका में होता है। इसमें दांत होते हैं। दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। दांत 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी और दूध के दांत 8 वर्ष तक होते हैं। स्थायी इसके बाद जो टूटने के बाद जो दांत आते हैं वो स्थायी होते हैं। स्थायी 4 प्रकार के हैं, कृंतक, रत्नक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। इसका कार्य काटने का, इसका चीरने फाड़ने का और इनका चबाने और पीसने का है। ठीक है, अब आपको इसमें से आज पॉइंट नंबर 1 ही पढ़ा है, कल पढ़ेंगे ग्रसिका और आमाशय। तो आपको इसमें से 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, उनको करके लाने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पाचन किसे कहते हैं? पाचन किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 करके लाना है। क्वेश्चन नंबर 2, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3, मानव में दांत कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिख। मानव में दांत कितने प्रकार के होते हैं? होते हैं, इनके नाम संख्या व कार्य लिखिए। कार्य बताइए। ये तीनों क्वेश्चन आप बिना देखे फेयर कॉपी में करना है। 1-2 बार वीडियो को देखना, इनका आंसर आपको आ जाएगा। परिभाषा बताई थी पाचन की, जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना, विखंडन। और प्रक्रम क्या कहलाता है? पाचन। मानव पाचन तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना सिखाया था, 1-2 बार बिना देखे रफ में बनाना। मानव में दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रत्नक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। ठीक है, कार्य कृंतक का काटने का, उनका चीरने फाड़ने का, उनका चबाने और पीसने का। संख्या कृंतक की कितनी होती है? 4-4, और उनकी रत्नक की 2-2, अग्रचर्वणक की 4-4 और चर्वणक की 6-6। ये लिखते हैं। ठीक है, आज के लिए